नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून महीने की 7 तारीख है और दिन है शुक्रवार। जैसा कि मैंने आपको दोपहर की वीडियो में जानकारी दी थी कि सरसों के बाजार में आज अच्छी तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन शाम होते होते उस तेजी पर थोड़ा सा अंकुश, थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया है। कैसा ब्रेक है, क्यों ब्रेक आ रहा है और कैसा भविष्य लगता है, कैसे आने वाले दिनों में सरसों का व्यवहार होगा, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि अब अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज सरसों का बाजार जयपुर मंडी 100 रुपये प्लस खुला, 6250 रुपये तक भाव हो गया। भरतपुर मंडी 30-32 रुपये तेज खुला, 5812 रुपये भाव हो गया। और आपका चरखी दादरी और दिल्ली लाइन पर 50-50 रुपये भाव बढ़ा, 6050 रुपये दिल्ली और 6000 रुपये भाव हुआ चरखी दादरी का। इसी तरह से प्लांटों के अंदर भी लगभग 50 रुपये की बाजार में तेजी दर्ज हुई, लेकिन शाम के समय 25 रुपये बाजार कमज़ोर हो गया केवल प्लांटों में। अभी जो मेरे पास लेटेस्ट सूचना है वो ये है कि सलोनी प्लांट में अभी तक 25 रुपये की गिरावट आई है। अडानी विल्मर द्वारा जो अलवर और बूंदी का जो प्लांट है बूंदी का, उनमें भी 25-25 रुपये की गिरावट दर्ज हुई है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है कि जो केएलसी का जो मामला है वो थोड़ा सा शाम को कमज़ोर होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है और जो निर्यात है उसमें भी थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन तुलनात्मक ढंग से उतना बढ़िया सुधार नहीं है जितना होना चाहिए था। हालांकि मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की रिपोर्ट सोमवार को आएगी 10 जून को, उसी के बाद ही बाजार की सही दिशा बनेगी। तब तक सरसों के बाजार में भी कोई ज़्यादा घटबढ़ दिखाई नहीं देती है। एक चीज़ यहाँ से तय लगती है कि बाजार यहाँ से ज़्यादा घटने की स्थिति में नहीं है। बाजार फिर से अगर घटने की तरफ जाएगा तो 50 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा घटने की तरफ जा सकता है। बढ़ने के लिए अभी भी इसके पास 100 रुपये 150 रुपये की गुंजाइश अगले सप्ताह के अंदर बनी हुई है। देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल जो आवक है, मंडियों की जो आवक है, जो सरकारी एजेंसियों की तरफ जा रहा है वो अलग बात है। जो मंडियों के अंदर आ रहा है सरसों, उसकी जो आवक है वो 5 लाख 5.5 लाख बोरी के आसपास ही स्थिर बनी हुई है। काफ़ी दिनों से एक जैसी आवक चल रही है, ना आवक घट रही है ना आवक बढ़ रही है। भाव बढ़ता है तो भी आवक नहीं बढ़ती है, भाव घटता है तो भी आवक नहीं घटती है। ज़्यादा घटबढ़ नहीं होती है, कहने का मतलब ये। और इसलिए लगता नहीं है कि सरसों के अंदर कोई गिरावट की संभावना मुझे लगती है। दूसरी चीज़ ये है कि 1-2 दिन के अंदर सरकार बनने जा रही है और सरकार बनने के बाद संभवतः सबसे पहले जो चर्चा होगी वो विदेशी तेलों पर आयात शुल्क को लेकर होगी, ड्यूटी को लेकर के होगी। अगर ड्यूटी बढ़ती है विदेशी तेलों के अंदर तो सरसों के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर सरकार ड्यूटी पर कोई चर्चा नहीं करती है, हालांकि 31 मार्च 2025 तक सरकार ने ड्यूटी पर जो निर्णय ले रखा है वो एज इट इज़ है, मतलब कोई ड्यूटी नहीं लगेगी ये कह रखा है। तो अगर यही निर्णय रहता है तो फिर सरसों के अंदर बड़ी तेजी की संभावना नहीं रहेगी। बाजार यहाँ से गिरेगा नहीं, थोड़ा बहुत बाजार ऊंचा हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन कम है। इस बीच अगर सरकार ने आकर के, नई सरकार ने, जो भी सरकार आएगी, अगर उस सरकार ने आकर के इसको जो नेफेड के पास या हैफेड के पास जो सरसों है जिसकी बिक्री इन दिनों चल रही है, अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी तो शायद थोड़ा सा दबाव सरसों पर देखने को मिल सकता है, जिसकी संभावना बहुत कम है। आज सरसों तेल के अंदर लगभग 3-3.5 रुपये किलो की तेजी जयपुर के अंदर दर्ज हुई है, दिल्ली में दर्ज हुई है और चरखी दादरी में दर्ज हुई है। लगभग 2 रुपये किलो की तेजी आपके जयपुर में दर्ज हुई है। अभी इस समय जो भाव है वो है 1191-92 रुपये कच्ची घानी का भाव है जयपुर का। और जो मूंगफली का तेल है वो फिर 1440 रुपये राजकोट का भाव, राजकोट मंडी का जो भाव है वो उसमें स्टेबल हो गया है इस पर आकर के। बिनोला तेल के अंदर आज थोड़ा सा सुधार हुआ है, 940-45 रुपये कड़ी का भाव गुजरात में बोला जा रहा है। सोया और पाम तेल के अंदर भी आज 5 से 10 रुपये प्रति 10 किलो की तेजी दर्ज हुई है। आने वाले दिनों के अंदर सोया, पाम, सूरजमुखी तेल और आपका सरसों तेल और आपका दूसरा ये बिनोला तेल और मूंगफली तेल, ये मंदे रहने की संभावना बहुत कम है। बाज़ार में इनकी जो स्पीड है वो बढ़नी चाहिए। सबसे बड़ी जो इस समय तेलों पर ब्रेक है वो इस कारण से, या कह सकते हैं कि तेज़ी पर थोड़ी सी रफ्तार कम है,
वो इस कारण से है कि अभी भी देश भर के बड़े हिस्से के अंदर मौसम बहुत गर्म है। जैसे ही मानसून नज़दीक आएगा या मानसून जिन जिन राज्यों में बढ़ता जाएगा वहाँ पर माहौल बदलता जाएगा और तेल की मांग में सुधार होता जाएगा। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। अभी फिलहाल सलोनी प्लांट की बात कर लें। सुबह शमशाबाद, दिग्नेर और आगरा का भाव 6600 रुपये हो गया था, जो अब 6575 रुपये है। अलवर 6475 रुपये और कोटा का भाव है 6500 रुपये। ये सलोनी प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ। भरतपुर मंडी आज 5812 रुपये खुला, कल से 30-32 रुपये तेज। नडवी मंडी भी 5812, जयपुर 6250, दिल्ली 6050, चरखी दादरी 6000, गोयलकोटा 5950, हिसार 5800, बरवाला 5780, सिवानी मंडी 5775, मुरैना 5850, ग्वालियर 5850, निवई 5775 और टोंक मंडी 5755, अलवर 5900, गंगापुर सिटी 5870, खैरथल 5881, खेरली मंडी 5850, सुमेरपुर 6130। सुमेरपुर का भाव सुबह 6200 रुपये के आसपास था, इसमें कुछ 60-70 रुपये की गिरावट आई। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।